नमस्कार, सुप्रभात। इस प्यारी सी सुबह में एक बार पुनः आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, बचपन के दिन कितने प्यारे थे। हम बिल्कुल निश्चिंत, किसी भी प्रकार की कोई ज़िम्मेवारी नहीं। शायद आपके बच्चे भी अभी आराम ही कर रहे होंगे और आप टेलीविज़न के सामने बैठे हैं क्योंकि आप ज़िम्मेवार हैं। गृहिणियाँ अपने घर के पूरे कार्यों के लिए ज़िम्मेवार, तो हमारे जो भाई हैं, वो कमाई के लिए ज़िम्मेवार। ज़िम्मेवारी सचमुच जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें कई प्रकार के गुणों से, शक्तियों से सजा देती है। कई प्रकार की योग्यताएँ हमारे अंदर विकसित कर देती है और कहते हैं कि जो ज़िम्मेवार होता है, वो सभी का प्रिय भी होता है। लेकिन कई बार हम कुछ जज़्बातों में अपनी ज़िम्मेवारियों से मुख मोड़ने लगते हैं, उससे भागने लगते हैं। लेकिन ये ना करें मित्रों, भागने से कार्य नहीं होगा, लेकिन ज़िम्मेवारियाँ ही हमें शिखर की ओर ले चलेंगी और यही वास्तव में सफलता का आधार भी है। और यही है आज का हमारा सुंदर सा सुवाक्य। आइए सुनते हैं। जज्बात से भी जरूरी है जिम्मेदारी। इंसान हर एक चीज अपने दिल की नजर से देखता है। दिल के जज्बात कभी कभी इतनी बड़ी मात्रा ले लेते हैं कि उनके ऊपर हमें सही और गलत का अंकुश लगाना भी जरूरी हो जाता है। नादान दिल में बसे उस कोमल भावना को कभी कभी अनदेखा करके विवेक बुद्धि को साथी बना के हमारा अपना दायित्व पालन करना उचित होता है। ये समझना जरूरी होता है कि जज्बात जरूरी है, लेकिन दायित्व अनिवार्य, क्योंकि उचित और अनुचित वो पहलू है जो हमारे कर्म को निर्धारण करते हैं और परोक्ष रूप से हमारे भाग्य को भी। एक सशक्त मनुष्य वही होगा जो सही चुनाव करेगा, सुनेगा दिल से, लेकिन करेगा नैतिकता से। तो कई प्रकार की ज़िम्मेवारियाँ मित्रों, उनमें एक ज़िम्मेवारी ये भी कि हमारी व्यक्तिगत ज़िम्मेवारी ये बनती है कि हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और साथ ही संबंधों का भी ध्यान रखें। कई बार संबंध इसलिए टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं कि हम किसी की बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। किसी ने कोई बात बहुत विश्वास के साथ हमें सुनाई और वो बात हम अपने तक रखने की बजाय दूसरों तक पहुंचा देते हैं। तो यहाँ संबंधों में एक टकराव की स्थिति आ जाती है, संबंध बिखरने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पेट में बात को रखें, उसे पचाएं। और कई ऐसे होते हैं जिनके पेट में बातें पचती नहीं हैं, तो यहाँ भी बातों को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनडाइजेशन हो गया तो संबंध खराब होंगे और शरीर में भी इनडाइजेशन हो गया तो भी तबीयत खराब होती है। तो डाइजेशन दोनों की अच्छी होनी चाहिए, चाहे बातों की हो या फिर भोजन की हो। इनडाइजेशन क्यों होता है? आज डॉक्टर साहब इसी पर प्रकाश डाल रहे हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसे आप कहते हैं इंडाइजेशन, या इसको अपसेट स्टमक भी कह देते हैं, जिस पे अपसिया भी कह देते हैं। लगभग मैं समझता हूँ सबको ही हो जाता है। फ्लोटिंग सेंसेशन होती है, कई बार जलन भी हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। और आपको क्या होता है, जब आप खाना खाना शुरू करते हैं, थोड़े से खाना खाने से आपका लगता है पेट भर गया और नहीं खाने को दिल करेगा। और कभी खाने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होती है, मतलब खाना खा तो लेते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा गैस बनती है, इसको गैसीनेस भी कह देते हैं, बहुत ज़्यादा गैस बन रही है। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर ऐसा एक सीवियर पेन भी कई बार हो सकती है। दोस्तों, ये कंडीशन के लिए बेसिकली कारण क्या हो सकते हैं? कारण ये हो सकता है कि या तो आपके पेट में जो है आपके स्टमक में अल्सर बन जाते हैं, गैस्ट्राइटिस हो जाता है। तो अगर बहुत फास्ट खाना खाते हैं और बिना चबाए जल्दी जल्दी खा जाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं या ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, जब इसमें ज़्यादा मतलब तेल होता है, तला हुआ पदार्थ खाते हैं। और कई बार डायबिटीज़ के मरीजों में स्पेशली ऐसा हो जाता है कि उनको ज़्यादा मात्रा में गैस बनती है। हमेशा ध्यान रखें, अवॉइड फैटी फूड्स, जितने भी फ्राइड फूड्स हैं उसको जितना हो सके अवॉइड करें। हॉट एंड स्पाइसी फूड को अवॉइड करें। कब खाना है, हमारे ना घड़ी है अंदर, उसके अनुसार टाइम है। ब्रेकफास्ट का टाइम 8 से 9 के बीच में है, लंच का टाइम 12:30 से 1:30 बजे के बीच में है, और डिनर का टाइम 6 से 7 के बीच में, 3 आवर्स बिफोर यू गो टू बेड।
अगर हम लेट नाइट मील खाते हैं तो हमें ज़्यादा चांसेस हैं अपसेट स्टमक होने के, डिस्पेप्सिया होने के। और कैसे खाना है? चबा चबा के खाइए, परमात्मा की याद में खाइए। और अगर आप मेडिटेशन के बाद सदा खुश रहें, कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, तो अगर आप सदा खुश रहेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। ओम शांति। मित्रों, आज जीवन में आगे बढ़ने का एक सुंदर सा नुस्खा मैं आपको देने जा रहा हूँ। हम सभी चाहते हैं कि हम जीवन में जहाँ भी कदम रखें वहाँ सफल हों। एक सुंदर सा नुस्खा आपके लिए। जितनी एकाग्रता से, जितनी रुचि से, जितनी लगन से हम 2 घंटे की मूवी देखते हैं, उतनी ही लगन, उतनी ही रुचि से हम 2 मिनट कुछ विशिष्ट जनों की, कुछ सफल लोगों की बातें सुन लें, सफलता के मंत्र सुन लें और उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करके देखें। निश्चित रूप से आप पाएंगे कि जो कारगर नुस्खे उन्होंने अपनाए हैं, आपके जीवन में भी बहुत काम करेंगे। और यही कारण है कि प्रतिदिन केवल 2 मिनट के लिए हम आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आते हैं, जो हमारे विशिष्ट जनों ने अपने अनुभव के आधार पे बयां किए हैं। आइए देखते हैं कि आज कौन से विशिष्ट मेहमान हमारे साथ हैं अपने सुंदर अनुभव के नुस्खे के साथ। कि यहाँ पे जिस तरह से हमारे बाबा का ये जो मिशन यहाँ पे चल रहा है, तो मुझे पहले तो ये बहुत ही आनंदित करता है कि पूरे विश्व में ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। और आज भी मैंने यहाँ भी देखा आबू में भी कि किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था है। ये तो व्यवस्था बहुत कम जगह पर मिलती है। अगर सरकार में भी इतनी सारी वहाँ पे सारी चीज़ होती है, फिर भी कभी कभी यहाँ वहाँ भी तकलीफ रहती है। तो यहाँ में हमने देखा कि लोगों का जो सेवा का जो विचार है और बाबा के प्रति जो उनके प्रति श्रद्धा है। फिर मैं दादी को मिला और मेरा सौभाग्य रहा कि दादी को मिलते ही मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव, मेरे दिल को शांति हुई और मुझे बेहद खुशी हुई इस बात की कि दादी ने मुझे रक्षाबंधन दी। मेरे लिए बहुत ही हमेशा याद रखने वाली चीज़ है। दादी ने खुद अपने हाथ से मुझे रक्षा दी और मेरा स्वागत किया और मुझे आशीर्वाद दिए, आगे बढ़ो, मेहनत करो। तो ये उनका ये आशीर्वाद आगे आने वाले दिनों में मैं और मेहनत करूँगा। मित्रों, एक वृद्ध एक वृक्ष लगा रहे थे। एक बच्चे ने पूछा कि ये जब तक बड़ा होगा तब तक तो आप रहेंगे नहीं इसका फल खाने के लिए, फिर आप ये पेड़ लगाने की इतनी मशक्क़त क्यों कर रहे हैं? तो वृद्ध ने बहुत प्यारी सी बात कही बच्चे के लिए भी और हम सभी के लिए भी। उन्होंने कहा कि मैं ये खुद फल खाने के लिए नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो इसका फल खाएं, इसलिए मैं इसे लगा रहा हूँ। मित्रों, इसे कहते हैं निस्वार्थ भाव, परोपकार की भावना। और इसी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ भी समाज की, कि जन जन का भला हो, कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी आनंदित हों। और इसी भाव से दिन रात वो सब तक आध्यात्मिक ज्ञान और सुंदर राजयोग की जो बातें हैं वो पहुंचा रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनके इन्हीं सुंदर सेवा कार्यों को। ब्रह्मा कुमारीज राजयोग ध्यान केंद्र नागालैंड कोहिमा में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 जून को कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल नारकोटिक्स विशेषज्ञ डॉक्टर विकास अग्रवाल शामिल हुए। जबलपुर से विकास चौहान ने बताया कि कैसे कोई राजयोग ध्यान के माध्यम से खुद को नशा मुक्त कर सकता है और अन्य सभी बुरी चिंताओं से खुद को बचा सकता है। कोहिमा और नागालैंड के अन्य हिस्सों की केंद्र प्रभारी सिस्टर रूपा ने बताया कि व्यावहारिक रूप से राजयोग ध्यान का अभ्यास करें। कोहिमा के NPS एसपी श्रीपी बेंदान चुबा जमीर ने कहा कि यह राजयोग ध्यान हमारे पुलिस बल के लिए बहुत फायदेमंद है। इस कार्यक्रम का लगभग 300 लोगों ने लाभ उठाया। साथ ही पूरे नागालैंड में ऑनलाइन कार्यक्रम भी चलता रहा।
मित्रों, जाते जाते एक प्यारी सी चिंतनीय बात आपके पास छोड़े जा रहा हूँ। हम सब ने परेड देखी हुई है। परेड में जैसे ही पीछे मुड़ कहा जाता है, तो जो पहला व्यक्ति होता है वो सबसे आखिरी हो जाता है, और जो सबसे आखिरी व्यक्ति होता है वो सबसे पहला व्यक्ति बन जाता है। ये बहुत बड़ी सीख हमें देता है। कभी भी आगे होने का हम गुरूर ना करें और पीछे होने का गम ना करें कि मैं सबसे पीछे हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला। ना जाने जीवन कब ये कह दे पीछे मुड़, और पीछे मुड़ कहते ही आप सबसे आगे हो जाएंगे। तो कभी भी मित्रों, सब कुछ होने का, आगे होने का हम अहम ना करें, क्योंकि ये अहंकार हमें पीछे ही ले जाएगा, नीचे ही गिराएगा। और कभी भी यदि हम लास्ट में हैं तो भी हम गमगीन ना हों, लेकिन आशा और विश्वास के साथ परिश्रम करते रहें। वो दिन भी ज़रूर आएगा जबकि आप सबसे आगे होंगे, क्योंकि कहा भी गया है कि सबका टाइम आता है, आपका भी टाइम ज़रूर आएगा। बस विश्वास बनाए रखिए। दीजिए आज के लिए इजाज़त, कल पुनः इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।